बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बिल्लियों। मैं हूं सीम अहमद और वेलकम करता हूं आपको वेजिटेबल किचन गार्डनिंग चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, बहुत देर हो गई थी, मेरे चैनल पर कोई भी वीडियोज़ नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से वीडियोज़ नहीं आ रही थी। तो वो वजह आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं, लेकिन मेरे गार्डन का हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि ये गर्मी की वजह से हुआ। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राबी पैदा हो रही, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको ठीक करने की कोशिश कर लूँगा ज़रूर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करेले और बैंगन पर कुछ डिस्कस करना, उनकी वजूहात देखना, क्या उनका साइज़ क्यों बड़ा नहीं होता, और उनको आज हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे इनकी। तो आज हम ये छोटे छोटे करेले उतारेंगे, ये बैंगन भी माशाल्लाह लगे हुए हैं, हम ये सभी उतारेंगे यानी हार्वेस्ट करेंगे। इस बेल पर तकरीबन 60 से 70 बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए थे, लेकिन गर्मी की वजह से वो सारे के सारे फूल झड़ गए। पिछले दिनों बारिश हुई थी तो इनमें से कुछ हद तक फ्रूट बन गया, लेकिन बारिश के बाद बारिश के अंदर अंदर वो फ्रूट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ने लग गई है दोबारा से इसका साइज़ उधर ही रुक रहा है। पहले ये गर्मी की वजह से इस साइज़ से बढ़ते ही नहीं थे, लेकिन बारिश की वजह से इनका कुछ साइज़ तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन फिर गर्मी की वजह से ये उधर ही थम रहे हैं। और ये देखिए कुछ पीले रंग में भी बदल रहे हैं। खैर ये तो अलग है एक मसला, और एक मसला ये भी है, ये देखें, ये एक छोटा करेला है लेकिन इसके अंदर ये सुराख हुए हैं। तो ये सूंडियों की इलामत तो नहीं है इसमें, लेकिन इसके अंदर कीड़ियों ने बहुत अपना काम ख़राब किया है इसके अंदर। ये इन्होंने यहाँ पर ये पाउडर खिला दिया, ये जो पाउडर गिरा है ये करेले के अंदर का पाउडर है। एक कीड़ियाँ इसके अंदर जाती हैं और मिट्टी की तरह एक एक ज़र्रा लेकर बाहर आकर छोड़ देती हैं और अंदर अपना घर बनाने की कोशिश करती हैं। तो अब ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। इससे पहले भी एक दो मैंने उतारे हैं, वो भी सेम टू सेम इस तरह के ही थे। तो आज हम इनको उतारेंगे। ये छोटे छोटे हैं। अब इनका ये देखें, ये भी एक छोटा है लेकिन अब ये पीला हो रहा है। जैसे ये पीले हो गए, वो ऊपर भी हैं, जैसे ये पीले हो गए फिर ये पकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक हैं, कोई भी इसमें केमिकल खाद, केमिकल स्प्रे, पेस्टिसाइड कोई भी हमने इस पर नहीं किया। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, देसी हैं और फ्रेश ताज़ा हैं, और सबसे बड़ी बात ये ताज़ा हैं और छोटे छोटे भी हैं। चलिए जी, अब हम हार्वेस्ट करेंगे। हमारी ये वही टोकरी है जिसमें हमने टोमेटोज़ हार्वेस्ट किए थे। अगर आपने वो मेरी टोमेटोज़ हार्वेस्टिंग की वीडियो नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो मज़े की है। और हाँ, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये कौन सी क्यारी है, तो ये वही क्यारी है जिसमें हमने टोमेटोज़ हार्वेस्ट किए थे। आपने टोमेटोज़ की वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट लगे हुए थे। वो जी हाँ, वो बिल्कुल इसी के बैंगन के ही पौधे थे। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं अब ये कितना बड़ा हो गया है और ये मदर प्लांट बन गया है और ये फ्रूटिंग भी कर रहा है। एक यहाँ पर भी हमने लगाया था और कुछ यहाँ पर भी थे, लेकिन और वो चिड़ियाँ खा गई, और एक यहाँ पर भी था, ये देखें, और वो पीछे भी एक है वो गिरा हुआ है। और ये बेलें भी लगी हुई थी। ये बेलें बहुत हद तक अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। जगह जगह पर ये इनके करेले लगे हुए हैं। आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ करेले लगे हुए हैं। ये देखें। तो अब हम इनको हार्वेस्ट करेंगे इसी टोकरी में। तो साथ साथ इनको हार्वेस्ट करते हैं और साथ साथ हम कुछ बातें भी करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बात करते हैं इनका साइज़ इंक्रीज़ क्यों नहीं हुआ। ज़्यादा गर्मी की वजह से इनका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ। अब ये इतने ही साइज़ में रहेंगे और पीले रंग में भी बदल सकते हैं। तो मैं ये उतारता हूँ। तो ये देखें, हमने ये उतार लिए, इसमें हम रखते जाते हैं। और आप भी मेरे साथ फाइंड करें कि कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। ये लगे हैं बड़े बड़े। पहले हम इनको उतारते हैं। ये देखें, इसका कुछ साइज़ इंक्रीज़ है, वो गया नीचे, ये रहा वो। ये देखिए, इसका माशाल्लाह साइज़ इंक्रीज़ है किसी हद तक। अब मैं ये उतारता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये देखें, ये माशाल्लाह मैंने उतार लिए हैं। इसका भी साइज़ थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ है। ये देखें, अब इसका गर्मी फिर से पड़ रही है क्योंकि अब बारिश नहीं हो रही, इसलिए इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा। ये छोटे छोटे ही पीले रंग में बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास किसी हद तक तो
ज़्यादा हो ही जाएंगे पकाने के काबिल। मैं इनको हाथों से तोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये देखें, इसी तरह हम सब तोड़ते जाते हैं। ये भी छुपा हुआ है। देखिए इसका भी साइज इंक्रीज है। और अब आप भी मेरे साथ साथ देखें कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। उस साइड पर हम बाद में जाते हैं, पहले ये साइड हम कवर कर लेते हैं। ये ऊपर भी एक लगा है छोटा सा बिल्कुल, ये देखें। हम सारे ही उतार लेंगे ताकि इसकी नई शूट्स फिर निकलें। ये ख़ासकर मैं उन लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं घर में सब्ज़ी उगाना तो नामुमकिन की बात है, बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात है। तो ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ ताकि वो यकीन कर पाएँ कि घर में मुमकिन नामुमकिन जैसा कुछ भी नहीं होता। तो ऊपर से ये फिर ये देसी भी होता है, बिल्कुल हेल्दी फ्रूट वेजिटेबल जो भी है हमारी हेल्थ के लिए होता है। ये देखें अब ऊपर भी ये छोटे छोटे लगे हैं, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा तो ये हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, तो ये हो गए हमारे पास। अभी हम और भी उतारेंगे इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हम इस साइड पर आ गए हैं। यहाँ पर भी माशाल्लाह बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे से लगे हुए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं, कड़क हैं, बिल्कुल इनमें कोई नरमपन नहीं है। मिट्टी भी हमारी गीली है, अगर मिट्टी खुश्क होगी तो ये नरम पड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको पानी देंगे इस बेल को तो ये करेले अपने सख्त कर लेगी। तो ये देखें, ये छोटा सा मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल ये छोटा सा था। ये पहले मेरी क्यारी जब आप लोगों ने टोमेटोज़ वाली वीडियो में देखी थी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये तो बहुत ही छोटा था, वहाँ पर लगा था टमाटो, यहाँ पर प्लांट, और एक यहाँ पर भी एक प्लांट लगा था जिसके टमाटोज़ बहुत ही बड़े हुआ करते थे। तो वो अब बेचारा मर गया है। ये उसकी स्टिक है उस टमाटो की जिसके टमाटो बड़े हुआ करते थे। और तकरीबन 3 से 3.5 महीने पहले की वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। बहुत ही आपको वहाँ मज़ा आएगा। फिर आप ये देखेंगे, आपको और भी ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। तो इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये तो वहाँ पर ये बैंगन के पौधे बहुत ही ज़्यादा इतने थे, बिल्कुल चिड़ियों के खाने के काबिल। तो वो चिड़ियों ने किसी हद तक खा भी लिए और जो बचे वो बड़े हो गए, क्योंकि चिड़ियाँ छोटे पौधे पर हमला करती हैं। ये देखें, ये भी छोटा सा एक, ये भी है और ये भी। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल ताड़ने के काबिल है और बिल्कुल ग्रीन है। ये देखें, बिल्कुल ग्रीन है। और यहाँ पर भी एक मैंने देखा था, बड़ा सा था, वो रहा, ये रहा। ये माशाल्लाह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। देखिए मेरी फिंगर से भी बड़ा है। और यहाँ पर भी आई है, मेरी पहुंच से दूर दूर भी लगे हैं जहाँ पर मैं हाथ नहीं मेरा पहुंचता। तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं ये उतारता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनाब ये देखें, ये माशाल्लाह मैंने सब के सब यहाँ से उतार लिए। अब आपको भी कोई नज़र आएगा तो आप मुझे बताइएगा।
तो अब गौर से हम देखते हैं कि कोई हमारा करेला रह तो नहीं गया। ये देखें, ये एक रहता है। तो जो बिल्कुल छोटे हैं उनको हम रहने देते हैं, देखते हैं उनका साइज़ इंक्रीज़ होता है या नहीं। एक ये भी है, ये थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको उतार लेते हैं। और लगता है अब ख़त्म हो गए हैं। नहीं, ये देखें जी जनाब, ये नीचे एक बेल थी, मुझे तो पता ही नहीं किसी के साथ भी लगे हुए हैं करेले। ये यहाँ पर इस तरह थी पड़ी हुई और मैंने इसको देखा भी नहीं। चलिए इसके साथ भी उतार लेते हैं, इसका भी साइज़ इंक्रीज़ है। ये देखें जी जनाब, हमने दोनों उतार लिए, इनका भी माशाल्लाह साइज़ इंक्रीज़ है। तो ये हमारी टोटल हार्वेस्टिंग है। ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही होगी। तो अब बैंगन की बारी। ये देखें, एक तो ये भी रहा, इसको तो हमने देखा ही नहीं, नीचे वाली साइड पे नहीं देखा, इधर भी एक नज़र हम मार ही लेते हैं। ये देखें, ये भी एक छुपा है। ये देखें, यहाँ भी एक छुपा है। ये छोटे बैंगन के साथ छोटा करेला। ये देखें, ये ख़ासकर उनके लिए है जो कहते हैं कि घर में सब्ज़ी उगाना नामुमकिन है। तो मैं उनको मुमकिन करके दिखा रहा हूँ कि घर में सब्ज़ी उगाना मुमकिन हो सकता है। नामुमकिन जैसी कोई भी बात नहीं है। अब लगता है टोटली हमने हार्वेस्टिंग ले ली है इनकी। नहीं जनाब, अभी टोटल नहीं हुई। यहाँ पर भी मैंने देखा था 2 लगे थे छोटे छोटे। ये देखें, यहाँ पर एक ये लगा है छोटा, इसको हम उतारते हैं, और एक ये लगा है, और एक ये भी लगा है। इसके ऊपर तो लगता है किसी का हमला था, लगता है इसका छिलका किसी ने खाया है। ओ हो, ये देखें सुराख। अब ये किसी चूंटी का काम नहीं है, ये तो आपको भी लग रहा होगा ये किसी चूंटी का काम नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर एक सूंडी है। ये गौर से देखें, इसके अंदर ज़रूर एक सूंडी होगी जिसने पहले छिलका खाया, उसके बाद अब ये अंदर की तरफ चली गई। ये सुराख सूंडी का है और वो मुझे नज़र भी आ रही है अंदर की तरफ है। खैर, इसको भी हम उतार लेते हैं, इसको हम यहाँ पर फेंक देंगे। ये रहा वो सूंडी वाला, ये हमारे 2 साफ़, और ये वो है जिसके अंदर वो गई थी चूंटी। अरे अभी मुझे याद आया कि लेमन के पौधे के साथ भी जो बेल थी, बिल्कुल इसके साथ ये बेल के साथ भी लगे हुए थे। ये देखें, एक ये भी है और एक मैंने यहाँ और देखा था। इसके साथ एक बड़ा करेला था, उसके अंदर भी चूंटियों ने हमला कर दिया था। यहाँ पर था, कहीं था वो सही वाला करेला। ये रहा, ये है छोटा सा छुपा हुआ है, इसको भी उतार लेते हैं। ये लीजिए जनाब, ये रहा वो छोटा सा करेला। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी की सारी हार्वेस्टिंग ले ली होगी। अगर कोई बच गए होंगे तो वो भी हम बाद में उतार लेंगे। यकीन मानिए बहुत ही मज़ा आया अपने ही करेलों की हार्वेस्टिंग लेने का। ये भी एक है, तो इसको भी हम उतारते हैं। अब हम आते हैं अपने बैंगनों की तरफ। तो बैंगन हम जो बड़े होंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा, हम वही हार्वेस्ट करेंगे। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं, ये दरअसल मैंने सीड लगाए थे गोल बैंगन के। ये भी बैंगन गोल और ये भी, लेकिन ये दोनों बैंगन लंबे निकल आए। ये पता नहीं उनसे कोई गलती हो गई होगी। तो ये वाला है एक बैंगन उतारने के बिल्कुल काबिल। ये देखें, आप मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लें। इसको हम उतारते हैं अपनी छुरी की मदद से, छुरी से इसको काटते हैं। तो ये देखिए, वो गया नीचे, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ है। इसको हम यहाँ रखते हैं। और ये एक पीछे भी था, इसका तो मुझे पता ही नहीं, ये बहुत ही माशाल्लाह बड़ा हो गया। इसको भी हम अभी उतारते हैं। ये रहा, मैं इसको उतारता हूँ, देन आपके साथ शेयर करता हूँ। लीजिए जनाब, हमने ये भी उतार लिया। ये भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक और फ्रेश है। और अब हम देखते हैं, ये भी एक करेला लगा है, इसको भी उतार लेते हैं। तो लगे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि कुछ हद तक, काफ़ी हद तक फूल इसके ड्रॉप भी हो गए थे, लेकिन फ्रूट भी ड्रॉप हो गया था, फ्रूट पीला भी हो गया था। ये देखें, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी भी फूल लगे हैं। अगर ये बेल चाहे तो अभी भी हमें और भी दे सकती है। अब हमने इससे 2 हार्वेस्टिंग ली हैं।
यानी कि 2 हमने बैंगन इसमें से उतार लिए हैं। अब ये 2 और लगे हैं माशाल्लाह, ये अभी तीसरा भी लगा है और कुछ छोटे भी लगे हुए हैं। अब इनका साइज़ इंक्रीज़ होगा या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। तो अभी सिर्फ 2 ही प्लांट के ऊपर लगे थे बैंगन। एक ये है, ये इसका भी कुछ हद तक साइज़ इंक्रीज़ है। मैं इसको उतार लेता हूँ। ये इसके इर्द गिर्द ये धागा फिर गया था जिसकी वजह से इसका इस तरह हाल हो गया, तो इसको हम उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये ले जी, साथ टहनी नहीं आई कोई बात नहीं, तो हमने ये उतार लिए। 3 हो गए और एक और इसका साइज़ इंक्रीज़ है, ये वाला आपके सामने है। हम ये भी उतारते हैं। चलिए इसको छुरी की मदद उतारते हैं। चलिए अभी धूप भी चली गई एकदम से, अब और भी अच्छा हो गया, गर्मी नहीं लगेगी। इसको हम प्यार से बिल्कुल कि इसकी ब्रांच जो है वो डैमेज ना हो। चलिए जी, थोड़ी सी होगी कोई बात नहीं। हमारा जो फ्रूट है वो नीचे ये रहा, ये रहा, नीचे जा रहा था, कहाँ जा रहा। ये ले जी, माशाल्लाह 4 हमने बैंगन उतारे और तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा हमने अपनी इस बेल से करेले उतारे। बैंगनों का भी इंक्रीजेबल काम यही है, पड़ती रही तो इनका साइज़ भी इंक्रीज़ नहीं होगा। जब बारिश पड़ जाती है तो पौधे खुश हो जाते हैं और इनके ऊपर जो वेजिटेबल लगी होती है वो भी खुशी का इजहार करते हुए अपना साइज़ इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से वो इंक्रीजेबल होकर वो पक जाता है और हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। और ये माशाल्लाह हमारा वेट होगा तकरीबन किलो के आसपास ही होगा, जो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। और ये भी थोड़े से छोटे छोटे लगे हैं, हम ये भी उतार लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारी ये हार्वेस्टिंग अच्छी लगी है, हमारी ये वेजिटेबल अच्छी लगी है, हमारा गार्डन आपको जो भी पसंद आया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह लिखना मत भूलिएगा। हमारे लिए दुआ कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।